14 रुपए कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे। ऐलानात होते रहते हैं, अजीब व गरीब बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें? 2 महीने की रिलीफ जो है सियासी दिखावा तो हो सकती है, लॉन्ग टर्म रिलीफ लोगों के लिए नहीं है। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, ये बेवकूफ़ी नहीं है। 2 महीने के लिए बिजली बिलों में रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं। वज़ीर आला पंजाब का किसी का नाम लिए बगैर बेवकूफ़ी के रिमार्क्स पर इजहार अफसोस। उनके नज़दीक 2 महीने के रिलीफ से अच्छी कोई बात नहीं। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं। 2 माह बाद पंजाब हुकूमत बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेकर आ रही है जो आवाम को ज्यादा बिलों से निजात देगा। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। बिजली के बिल पीपुल्स पार्टी की हुकूमत तो नहीं बढ़ाए थे। आज मिसालें दी जा रही है कि जी हमने पंजाब के लिए लोगों के लिए बिजली सस्ती की, जो पूरे पाकिस्तान के लिए सस्ती करनी चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपकी पार्टी का है और आपकी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ने बिजली के रेट बढ़ाए तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए बढ़े। छोटे भाई ने बिजली महंगी की, बड़े ने रिलीफ का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग के वजीर आजम ने पूरे मुल्क के लिए बिजली के बिल बढ़ाए। सिंध की वजीर इत्तलात की जवाबी वार, लीडर का विजन 2 माह का रिलीफ और अखबारों में इश्तिहार नहीं होता। आपके पास 2 माह बाद का जवाब नहीं। पीपी की क़यादत के पास 200 साल का हल है। सिंध के वजीर इत्तलात की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान को पंजाब में बिजली बिलों में रिलीफ से छोटे सूबों में एहसास महरूमी बढ़ने का खदशा। जो सूबा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है उसे ही रिलीफ से महरूम रखा गया। कौमी खजाने सिर्फ पंजाब के लिए खुले हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का शिकवा, केपी के अवाम बिजली बिलों में रिलीफ से सबसे ज्यादा हकदार हैं। विफाकी वज़ीर तवानाई की 1 से 2 माह में IPPs के हवाले से खुशखबरियां सुनाने की यकीन दहानी। हुकूमती इक़दामात से अवाम और सनतकारों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब का फायदा होगा। अवैस लगारी का खित्ते में सबसे महंगी बिजली फराहम करने का एतराफ़। नाराजगी के नाम पर दहशतगर्दी कबूल नहीं की जाएगी। इख्तिलाफात हो सकते हैं, अपने मुल्क से नाराज नहीं हो सकते। बच्चे बाज़ औकात मासूमियत में गुमराह हो जाते हैं। इत्तेहाद में हमारी ताकत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। नौजवानों से हर तरह की इंतहा पसंदी मुस्तरद करने की अपील। सिक्योरिटी इदारों ने 3 खवातीन समेत अडियाला जेल के मजीद 6 मुलाजमीन को तहवील में ले लिया। 2 लेडी वार्डन, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग के एहलकार शामिल। मुलाजमीन पर बानी PTI और बुशरा बीबी की सहूलतकारी और पैगाम रसानी के इल्जामात। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर कर दिया। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत जायजा लेंगे। एतराजात दूर करने के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भिजवाया जाएगा। नया तोशाखाना रेफरेंस 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है। बानिया PTI के फोकल पर्सन अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के भाइयों के अगवा की CCTV फुटेज तलब कर ली। मुकदमे की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल तनसीब करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। फरीकैन से पीर तक जवाब तलब। ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो इस मामले से इल्म रखते हों और ब्रीफिंग दे सकें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी। 28 अगस्त तक कागजात जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अरकान 5 नकाती एजेंडे पर गौर के बाद फैसला करेंगे। अहम फैसले किए जाने का इम्कान।
मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन कलादम, BLA के 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हलाक। दहशतगर्द DC पंजगोर जाकिर अली की शहादत समेत दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों मुलविस थे, ISPR की तस्दीक। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजर्बा। तरबियती लॉन्च का मकसद ट्रोप्स की तरबियत और तकनीकी पैरामीटर्स का जायजा लेना था। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। रहीम यार खान में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर दरिया सिंध की सतह में इजाफा, कच्चे के इलाके जेर आब आ गए। आबादी शदीद मुतासर, 3 साला बच्चा डूब कर जाँ बहक। इलाका मकीन घरों में महसूर हो गए। इलाके में वबाई अमराज फूट पड़े, फसलें तबाह हो गईं। कंडकोट के बाजारों और गलियों से बारिश का पानी साफ नहीं किया जा सका। नशेबी इलाकों में 2 से 3 फुट तक पानी खड़ा है। कीचड़ से ताफुन फैलने लगा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्कूल्स और कॉलेजेस से भी बारिश का पानी निकास नहीं किया जा सका। वजीर आला सिंध का मोरो बंद का दौरा, शदीद बारिशों के बायस राइट बैंक कैनालों को हेड से बंद करने का फैसला। बारिश के दौरान 328 नहरों में से सिर्फ दादू कैनाल में शगाफ पड़ा। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग, गवर्नर सिंध का मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा, रिलीफ के काम तेज करने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश। नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड, हसन स्क्वायर, सदर, एम ए जना रोड और ओल्ड सिटी एरिया में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के वक्फे से बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन मानसून का नया स्पेल, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। मालाकंड डिवीजन हसास करार, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। नदी नालों में तुग़यानी के खदशात, PDMA की भारी मशीनरी अलर्ट रखने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का तलबा के लिए 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप शुरू करने का ऐलान। मेरिट पर मुंतखब तलबा की आला यूनिवर्सिटियों की फीसिस भी पंजाब हुकूमत अदा करेगी। नर्सरी से 5वीं क्लास तक के स्कूल के बच्चों को मुफ्त दूध मिलेगा। मरियम नवाज का सूबे में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कायम करने का भी ऐलान। मेरे कराची वाले गवर्नर हाउस में 50% मेरे सिंध के बच्चे आते हैं, इंटीरियर से, हैदराबाद से, सांगड़ से, मीरपुर खास से, नवाबशाह से। तो ये सारे बच्चे जिन्हें हम जो कोर्स करा रहे हैं, उस एक कोर्स की कीमत 6 से 8 हज़ार डॉलर है। 6 से 8 हज़ार डॉलर है कि इस सिंध की धरती में जो IT सीखना चाहेगा, बहैसियत गवर्नर सिंध उसे मुफ्त एडवांस IT कोर्स करवाएंगे। कोर्स की फीस वाकई इतनी ज्यादा है या गवर्नर की जबान फिसल गई? कामरान टेसूरी ने गवर्नर हाउस में कराए जाने वाले कोर्सेज की कीमत 6 से 7 हज़ार डॉलर बता दी। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 21 लाख के करीब बनती है। इंसानी स्मगलर्स बहुत बड़ा माफिया है, कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। मुश्तरका इक़दामात ही इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कारगर हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नीदरलैंड के सफ़ीर से गुफ्तगू। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में 5 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती के खिलाफ डॉक्टर्स और नर्सिस का एहतजाज। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी की। मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। कराची के इलाके गुरु मंदिर पर FIA का छापा। गैर कानूनी करेंसी के कारोबार में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 63 लाख रुपए बरामद। हवाला हुंडी के जरिए उमरा ज़ायरीन के होटल की बुकिंग और दीगर अखराजात की अदायगियां करता था। FIA का दावा।
भिट में सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 281वें उर्स की तकरीबात। गवर्नर सिंध ने 3 रोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह किया। उर्स के मौके पर कराची समेत सिंध भर के स्कूलों में तातीलात। वतन पर जान कुर्बान करने वाले नौजवान पायलट अफसर निशान हैदर शहीद राशिद मिन्हास का 13वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। राशिद मिन्हास जैसे बहादुर जवानों पर कौम को फख्र है। सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम, शहीद की कुर्बानी आइंदा नस्लों के लिए मिसाली हिम्मत और वफादारी की तरगीब देती है। सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। कराची में कारसाज ट्रैफिक हादसे की पुलिस तहकीकात मुकम्मल। गिरफ्तार खातून का बयान कलमबंद नहीं किया जा सका। मुलजिमा जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज। गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी जान बहक हो गए थे। आजाद कश्मीर के 47 साल रिहायशी का मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस मनफी आ गया। मुश्तबा केस का नमूना पिम्स अस्पताल में कौमी इदारा सेहत को भेजा गया था। गाजा में इस्राएली फोर्सेस की बमबारी। 24 घंटों में बच्चों समेत मजीद 35 फलस्तीनी शहीद हो गए। ईंधन की शदीद किल्लत के बायस कमाल उद्वान अस्पताल बंद होने का खदशा। अलूदा और कोयती अस्पताल में ईंधन की किल्लत के बायस ऑपरेशन रोक दिए गए। अमरीका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन का डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से खिताब। हिलरी क्लिंटन ने जो बाइडन को जमहूरियत का चैंपियन करार दे दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट कल से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। आज टेस्ट सीरीज के लिए ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ग्रीन पिच पर कौमी टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरेगी। और हॉलीवुड एक्शन हीरो सिल्वेस्टर स्टेलोन फिर छोटी स्क्रीन पर तहलका मचाने आ गए। एक्शन थ्रिलर सीरीज टल्सा किंग के दूसरे सीजन की झलकियां जारी कर दी गई।